10th क्लास का जो पेपर आएगा जिसमें सेक्शन बी आएगा उसमें 5 नंबर का 5 नंबर पे ही एक क्वेश्चन आएगा और मार्क्स भी 5 रहेंगे। उसमें सबसे इजी टॉपिक है अपना ऐसे। तो हमने एक ऐसे किया था, वो ऐसा था अपना एनी ग्रेट लीडर जो कि महात्मा गांधी का किया हुआ था। अब हम करेंगे माय हॉबी का एक ऐसे जो कि बहुत ही इजी है। 5 नंबर लेना बहुत ही आसान है। देखिए आप इसको ध्यान से। ये टॉपिक इस तरह भी आ सकता है, माय फेवरेट वर्क इन लेज़र। लेज़र का मतलब होता है फुर्सत। फुर्सत में मेरा वो काम जो मैं करता हूँ वही मेरी हॉबी है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। हॉबी मीन्स, हॉबी का मतलब होता है एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा क्रियाकलाप जो हमारे फ्री टाइम में हम करके एंजॉय करते। व्हेन अ मैन गेट्स टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रूटीन वर्क, जब अपना दैनिक काम करके एक व्यक्ति को टाइम मिलता है, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, तो कुछ ना कुछ वो एंजॉय करना चाहता है, मूड फ्रेश करना चाहता है। एट दिस टाइम इफ़ ही डज द सम डिफरेंट वर्क इट इज़ कॉल्ड हिज हॉबी। इस समय अगर वो कुछ अलग काम करता, अपनी रूटीन से हट के कुछ अलग काम करता, तो यही उसकी हॉबी कहलाती। हॉबीज़ आर मैनी, कई तरह की होती हॉबी, जैसे कि पेंटिंग, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है। प्लेइंग ऑन सम इंस्ट्रूमेंट, किसी को कोई संयंत्र वाद्य यंत्र बजाने का शौक़ है। फोटोग्राफी मतलब फ़ोटो खींचने का शौक़। स्टाम्प कलेक्टिंग क्या होता है? स्टाम्प का मतलब होता है जो पंजे के निशान रहते हैं, जैसे कुत्ते के पंजे के निशान कैसे होते हैं, बिल्लियों के पंजे के निशान, घोड़े के, इंसानों के, ये सब स्टाम्प कलेक्टिंग में आता है। ये भी एक हॉबी है। और गार्डनिंग, etc, इतनी सारी हॉबियाँ रहती हैं। अब मेरी हॉबी में आप लिखेंगे कि माय हॉबी इज़ गार्डनिंग। मेरी हॉबी क्या है? बाग बगीचे करना, बाग बगीचे लगाना, और गार्डनिंग है मेरी हॉबी। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी हॉबी है। प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल इन आवर लाइफ। क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ जो रहते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड टू ईट बट ऑल्सो सर्व अस इन मैनी वेज। ना केवल वो हमें खाने के लिए खाना देते हैं, बल्कि तरह तरह से, कई तरीक़ों से हमें सेवाएं प्रदान करते। कैसे? दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस। वो हमारे लिए हवा को ताज़ा और ठंडा रखते हैं। दे चेक द एयर पोल्यूशन। देखो, चेक मतलब होता है एक तो चेक करना, जो कॉपी चेक करते, और चेक का मतलब होता है रोक लगाना, रोक देना। आपने चेस खेलते हैं उसमें भी एक चेक कर देता, कोई सामने वाला रोक देता है एक तरह से। तो चेक मतलब रोकना। तो ये क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन को भी रोकते हैं, हवा का जो प्रदूषण है उसको भी रोकते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स, पौधों से हमें फूल मिलते हैं। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट टू ईट एंड वुड टू बर्न, और पेड़ों से हमें खाने को फल और जलाने को लकड़ी मिलती है। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच। इसलिए मुझे ट्रीज़ और प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे हम लिखेंगे माय गार्डन के बारे में कि देयर इज़ नो ग्राउंड अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास कोई मैदान नहीं है। सो आई हैव प्लांटेड सेवरल काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्लावर पॉट्स। इसलिए मैंने गमलों में कई तरह के ऐसे पौधे उगाए जिनमें फूल उगते हैं। आई लव फ्लावर्स वेरी मच। मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वाटर द प्लांट्स एंड केयर फॉर देम। मैं जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी देता हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। आई ब्रिंग स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द नर्सरी। नर्सरी का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ से पौधे प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे पौधे मैं कहाँ से लाता हूँ? नर्सरी से लाता हूँ। प्रिपेयर द फ्लावर पॉट्स एंड देन कल्टिवेट द प्लांट्स। और फिर मैं गमलों को तैयार करता हूँ, और कल्टिवेट का मतलब होता है लगाना, उनको लगा देता हूँ उन पौधों को। आई गिव फर्टिलाइज़र टू देम व्हेन बर्ड्स अपीयर। मैं उन्हें फर्टिलाइज़र मतलब होता है उर्वरक, जिससे पौधा अच्छे से खिले, अच्छे से बढ़े, वो चीज़ देता हूँ मैं उन्हें। व्हेन बर्ड्स अपीयर, जब उसमें कली खिलती है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई वेट फॉर देयर ब्लॉसमिंग इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मैं उन कलियों का इंतज़ार करता हूँ कि वो कब सुंदर फूलों में खिले। ब्लॉसम मतलब खिलना। समटाइम्स व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड सी द फ्लावर्स माई जॉय नोज नो बाउंड्स। कभी कभार जब मैं सुबह उठता हूँ और किसी नए फूल को खिला हुआ देखता हूँ, तब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती, कोई हद नहीं रहती। बेहद खुश हो जाता हूँ मैं। माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू बिकम वेरी हैप्पी टू सी देम। मेरे पापा मम्मी और दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं वे भी बहुत खुश हो जाते हैं उन फूलों को देख के। गेट्स कमिंग टू आवर होम अप्रिशिएट माई हॉबी। जो भी गेस्ट आते हैं वो मेरी हॉबी जो है उसे बहुत ही पसंद करते हैं। बोलते हैं वाह यार मुन्ना, तुमने तो बहुत अच्छे काम किए। तो कंक्लूज़न क्या निकला इसका? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है निबंध। तो आप कंक्लूज़न देखें।
Sometimes I sit in our small garden and do my homework or take tea and breakfast. कभी कभार मैं अपने इस गार्डन में बैठ जाता हूँ और मेरा होमवर्क करता हूँ या फिर चाय और नाश्ता करता हूँ. It gives me great joy. बहुत ही आनंद या बहुत ही मज़ा आता है मुझे इससे. My mind becomes sharper and my memory increased in the company of flower. जब मैं फूलों के साथ रहता हूँ तो फूलों के साथ की वजह से मेरी जो मेमोरी है वो बढ़ती है और मेरा माइंड जो रहता है वो शार्पर मतलब कि और भी तेज़ चलने लगता है. बहुत तेज़ मेरा दिमाग होता है इससे, ऐसा उसका मानना है. आई सी फ्लावर्स इन माई ड्रीम. मेरे सपनों में भी फूल आते हैं, उनको मैं देखता हूँ. एंड माई हार्ट इज़ फिल्ड विथ प्लेजर. और ये सब देख के मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है. हाँ तो भाइयों, ये जो निबंध हमने किया, ऐसे जो किया 10th क्लास का माई हॉबी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे. केवल 4 पॉइंट है इसमें जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसा ही नहीं कि खुद ही देखें इसको, दूसरों को भी शेयर करें. थैंक यू.